बच्चों प्रश्नावली 10 का 7th क्वेश्चन है। ए बार हमें दिया आई प्लस जे प्लस के, बी बार 2i माइनस जे प्लस 3 के और सी बार हमें दिया आई माइनस 2j प्लस के कैप। तो सदिश 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c, ये जो सदिश है इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहले इसको निकालना पड़ेगा और फिर इसके समांतर एक हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। इस सदिश के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास ए बार की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी बार की वैल्यू है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और सी बार की वैल्यू है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है पहले 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार। तो यहाँ देखिए 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी, तो माइनस का 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप और फिर है 3c बार। तो 3 इंटू सी बार की वैल्यू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। माइनस का 2i हो गया, प्लस का j कैप हो गया और माइनस का 3k कैप हो गया, प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार बराबर 2i माइनस 2i, ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना बच गया? 3i कैप बच गया। 2j और प्लस 3j, 2j प्लस j 3j माइनस का 6j, तो माइनस का 3j कैप, 2k कैप माइनस का 3k कैप, तो माइनस का k कैप और प्लस का 3k कैप प्लस का 2k कैप। तो ये हमारे पास 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार आ गया है, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए माना, अब हमें इसके समांतर मात्रक सदिश चाहिए। माना 2a बार माइनस बी बार प्लस 3c बार के समांतर मात्रक सदिश। तो हमने इसके समांतर मात्रक सदिश मान लिया। कोई भी लेटर मान लीजिए डी कैप मान लिया, डी कैप है। ठीक है, तो डी कैप बराबर मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? इस सदिश को, जिसका हम जिस दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर रहे हैं, जिस सदिश के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कर रहे हैं उस सदिश को उसके मापांक से भाग कर देंगे। उस सदिश को उसके मापांक से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो डी कैप की वैल्यू आ गई 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट। मापांक कैसे निकालते हैं? मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 9 प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 9, के कैप के गुणांक का स्क्वायर 4। तो डी कैप की वैल्यू आ गई 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 9 दूनी 18 और 4 22। तो डी कैप की वैल्यू आ गई 3/√22, आई कैप माइनस 3/√22, जे कैप प्लस 2/√22, के कैप। चाहो तो √22 का परिमेयकरण भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि हमें 3 बिंदु दिए हैं, ए बी और सी। ए बिंदु 1 -2 -8 है, बी बिंदु 5 0 -2 है और सी बिंदु 11 3 7 है। और ये क्या कह रहे हैं? तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर हैं। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर है। बिंदु ए बी और सी संरेख का मतलब एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो पहला बिंदु कौन है? 1 -2 -8, दूसरा बिंदु बी 5 0 और -2 है और तीसरा बिंदु सी है 11 3 7। हमें दिखाना है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? माना मूल बिंदु ओ है। तो सबसे पहले हमने माना मूल बिंदु ओ है। फिर सबसे पहले तीनों बिंदु का स्थिति सदिश। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश, तो बिंदु ए का स्थिति सदिश कितना हो गया? ओ ए बार। तो ये आ गया आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 8k कैप। बिंदु बी का स्थिति सदिश ओ बी बार 5i कैप प्लस 0.j कैप और माइनस 2k कैप। और बिंदु सी का स्थिति सदिश ओ सी बार, तो ओ सी बार कितना हो गया? 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप। तीनों बिंदु आ गए। तो हमें याद करो मैंने क्या बताया था? संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए
संरेख होने के लिए मैंने क्या बताया था कि ए सी बार बराबर लैम्डा इंटू ए बी बार, बल्कि बताया था ऐसे ए सी बार बराबर लैम्डा इंटू ए बी बार या ए बी बार बराबर लैम्डा इंटू ए सी बार। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम ए सी बार निकाल लेते हैं, या पहले ए बी बार निकाल लीजिए। चलिए, ए बी बार बराबर ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो ओ बी में से ओ ए सब्ट्रैक्ट करिए, 4i कैप और प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप आ गया। और ए सी बार की वैल्यू अगर हम निकालें तो ओ सी बार माइनस ओ ए बार, ओ सी में से ओ ए का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10i कैप, ठीक है, प्लस 5j कैप, प्लस का 5j कैप हो गया, प्लस का 15k कैप, ठीक है। तो आप ध्यान से आप देखिए ए सी बार की वैल्यू में यहाँ पर अगर 5 कॉमन आपको दिख रहा है तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान से देखिएगा, ये ए बी बार बना ही नहीं है अभी, क्योंकि ए बी बार है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो ए सी बार बराबर मैंने क्या करा, इसको 4i कैप बना कर 2 से गुणा कर दिया, 5/2, 2 से भाग करा, 2 से गुणा। तो जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये 4i कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो आपने क्या देखा कि अब ये क्या बन गया, ए बी बार। तो ए सी बार बराबर लैम्डा इंटू ए बी बार आ गया हमारे पास। ए सी बार बराबर लैम्डा इंटू ए बी बार, ठीक है। जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो 5/2 अचर है, कांस्टेंट है। इसलिए बिंदु इसलिए बिंदु ए, बी तथा सी संरेख हैं। संरेख का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। अब देखो ध्यान से, अब वो कह रहा है यहाँ पर पढ़िए, बिंदु बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात करिए। चित्र में देखो, ये बिंदु बी जो है इस ए सी को विभाजित कर रहा है। तो ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ए बी और बी सी के अनुपात में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ए बी और बी सी के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। इतने तो विभाजित कर रहा है, ए बी, यहाँ बिंदु बी है और बी सी के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमारे पास ए बी होनी चाहिए और बी सी होनी चाहिए। तो ए बी तो हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो अब हम बी सी ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बी सी सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ हमने सेकंड पार्ट लिख लिया। तो ए बी हमारे पास है ओ बी माइनस ओ है 4i प्लस 2j प्लस 6k कैप, और बी सी बार हमारे पास हो गया ओ सी माइनस ओ बी। अब मैं ओ सी में से ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 6i कैप, ठीक है, और प्लस 3j कैप और प्लस का 9k कैप। ये हमारा आ गया बी सी बार। सबसे पहले हमने मॉडुलस ए बी बार निकाल लिया, मापांक इसका परिमाण निकाल लिया, कितनी है लंबाई इसकी। तो अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 4 प्लस 60 प्लस 36। तो अंडर रूट के अंदर आ गया 36 4 56 आ गया। तो ये 14 चौक 56 होते हैं, 14 इंटू 4, 2 रूट 14, 14 चौक 56 होता है ना, 2 रूट 14। यानी कि यहाँ देखो ए बी की लंबाई आ गई 2 रूट 14, ये परिमाण में आ गया, यानी कि अदिश बन गया। और बी सी बार का मापांक अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 9 प्लस 81, 36 प्लस 9 प्लस 81। तो ये कितना आ गया अंडर रूट के अंदर 90 और 126 आ गया, ठीक है। तो 126 ये कितनी बार आपको देखिए, तो 126 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 छंग 12, 2 3 6 और 7 9 63, यानी कि 14 9 जा। तो ये होता है अंडर रूट के अंदर 14 9 जा, 14 9 जा 126, तो 3 रूट 14, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो बी सी का परिमाण आ गया 3 रूट 14, यानी कि बी सी की लंबाई आ गई 3 रूट 14। अब हमें ये पता करना है कि बिंदु बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ए बी बटे बी सी, ए बी की वैल्यू है 2 रूट 14 और बी सी की वैल्यू है 3 रूट 14, ये कैंसिल हो गए। तो ए बी अनुपात बी सी बराबर आ गया 2:3। तो बिंदु बी जो है वो ए सी को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो आंसर लिखेंगे, अतः बिंदु बी ए सी को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए चित्र में आ जाइए। तो ये बिंदु बी जो है, बिंदु बी ए सी को 2, यहाँ
ए से बी तक 2 और बी से सी तक 3 अनुपात में। बी से सी तक का अनुपात 3 है, ए से बी तक का अनुपात 2 है, तो बिंदु बी ए सी को 2:3 में विभाजित करता है।